आइए दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नई वीडियो में। और आज हम जानेंगे कि हम किस तरीके से कॉपी लिखने का सही तरीका क्या होता है। क्योंकि कुछ बच्चे जाते हैं एग्जाम हॉल में, उनको यही नहीं पता कि कैसे हमें कॉपी लिखनी होती है। ठीक है, कॉपी लिखने का सही तरीका नहीं आता है, तो इस वजह से उनके नंबर अच्छे नहीं मिल पाते हैं एग्जाम बोर्ड में। तो आज हम वही जानेंगे कि एग्जाम में सही तरीका क्या होता है लिखने का कॉपी को। ठीक है। दूसरा, पेपर देते समय अपना समय कैसे बचाएं। मतलब कि बच्चे पेपर देते रहते हैं और समय नहीं बचा पाते हैं, टाइम निकल जाता है, कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं। ठीक है, तो आज हम ये सीखेंगे कि कैसे हमको पूरे पूरे क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं और अपना समय कैसे बचाएं, जो कि हम सारे क्वेश्चन कवर कर सकें। अगला है हमारा हैंड राइटिंग गंदा होने के बाद भी पाएं अच्छे नंबर। अगर आपका हैंड राइटिंग गंदा है तो कोई टेंशन नहीं लीजिएगा आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हैंड राइटिंग की मैं अलग से एक वीडियो और बना दूंगा, उस पर आप देखना। तो मैं थोड़ा सा इसमें कुछ बता दूंगा, इसका थोड़ा सा टेलर। ठीक है, तो आज हम यही सीखेंगे। तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आप देखिए, जैसे ही आपके पास एग्जामिनेशन हॉल में जैसे ही आपके पास प्रश्न पत्र आएगा, उसमें आपको दो खंड दिए होंगे, खंड आ और खंड बा। खंड आ होंगे बहुविकल्पीय, जो कि इस प्रकार होंगे आपके। ठीक है, जो मैंने आपको बता दिए, ये OMR शीट में भरने हैं। ठीक है, इसको मैंने सोल्व भी कर दिया है एक वीडियो में, जाकर चेक कर सकते हैं, इसी चैनल पर पड़ी है। अब दूसरा देखते हैं कि खंड आ के बाद होगा आपका खंड बा, इस तरीके से। ठीक है, जैसे ही खंड बा इस तरीके से आएगा आपका, ये 2023 का पेपर है हिंदी का, तो इस तरीके से आएगा। अब बताते हैं आपको कि हमको लिखना कैसे है। ठीक है, कैसे समय बचाना है और कैसे हमको लिखना है। तो ये है सही तरीका लिखने का भाई। सबसे पहले हमको करना क्या है कि पहले देख लेंगे कि हमें कौन से खंड का प्रश्न देना है। तो खंड आपको डाल देना है बा। ठीक है, यही यही खंड है उसके अंदर, और तीसरा कोई खंड नहीं है, दो ही खंड है। एक वो है जो कि बहुविकल्पीय वाला है, और एक आपका ये वाला है। तो खंड बार डालेंगे इस तरीके से बिल्कुल बीच में। उसके बाद क्वेश्चन, या तो आप क्वेश्चन डाल सकते हैं इंग्लिश में या फिर हिंदी में, जो भी एक डाल देना इनमें से, या ये या ये या ये। ठीक है, प्रश्न डाल देना या तो क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 21 मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया है, जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 21 का इसी तरीके से होगा। 21 का क्वेश्चन बन का आएगा आपका 21 का पहला, और इधर डाल देना आपको आंसर या तो फिर उत्तर। ठीक है, डाल देना। तो उसमें आएगा आपका संदर्भ। तो संदर्भ में आपको इस तरीके से लिखना है आपको। ठीक है, इस तरीके से नहीं लिखना है कि संदर्भ डाल दिया और लिखना इसी लाइन से शुरू कर दिया, नहीं। एक लाइन में लिखना है और उसी के ठीक नीचे वाली लाइन में आपको वहां से लिखना शुरू करना है। यहाँ से भी लिखना शुरू नहीं करना है आपको। ठीक है, यहाँ से भी लिखना शुरू नहीं करना है आपको, ना यहाँ से करना है, ना यहाँ से करना है शुरू लिखना, और ना यहाँ से। आपको लिखना शुरू यहाँ से करना है। ठीक है, तो जैसे ही ठीक ये लिख दिया संदर्भ, और इसके ठीक नीचे से आपको लिखना शुरू करना है। प्रस्तुत हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के खंड गद्य खंड से लिया गया है। आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि जो आपको मेन चीजें हैं वो लिखनी है आपको काली पेन से। देखो काली पेन से मैंने लिख रखा है, ये आपको ये काली पेन से लिखना है। ठीक है, गद्य खंड से लिया गया है, और इसके पाठ का नाम भारतीय संस्कृत है। देखो मैंने ये पाठ का नाम उसने मांगा है, प्रश्न में है। इस तरीके से आपको जैसे प्रश्न हो उसी के अनुसार आपको हल करना है। मैंने आपको सिर्फ तरीका बताया है। तो ये भी मैंने पाठ का नाम जो है काली पेन से डाल दिया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। और इसके लेखक का नाम, इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ठीक है, इसके लेखक का नाम लिख देना यहाँ पर। इसके लेखक का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। बस आपको इतना करना है। ठीक है, अगला चलते हैं। ठीक है, अब अगला ऐसा करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर या क्वेश्चन या प्रश्न, जैसा आपको बताया कि प्रश्न नंबर 21 का दूसरा, यानी कि उसमें मतलब दिया होगा कि कैसे करना है। दूसरा तीसरा तीन प्रश्न होंगे आपके उसके अंदर, दूसरे का आंसर यानी कि उत्तर। तो उसकी व्याख्या ये करनी है आपको। ठीक है, आपको व्याख्या बस इतना लिखना है, व्याख्या हेडिंग में आपको व्याख्या लिखनी है।
तो देखिए दोस्तों, आपको पहले मैं ये दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन बैंक में दिया होता है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि बहुत से लोग ये अपना क्वेश्चन बैंक से रट कर चले जाते हैं और जैसे क्वेश्चन बैंक में होता है भी ठीक वैसे ही कर चले जाते हैं। तो आपकी इस तरीके से आगा व्याख्या लिखना है, ठीक है। तो लिखना है हमारे देश का प्राण है ये हमारे देश का प्राण है। इसी नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश और संप्रदाय, विभिन्न वर्ग और जातियां आपस में बंधी हुई हैं। ठीक है, और भी यहाँ लिखा हुआ है, मैंने और लिखा नहीं है, यहाँ पर जगह नहीं थी इस वजह से। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूँ कि समय कैसे बचाया जाए। तो समय मैंने आपको इसमें बता दिया है ऑलरेडी, और बताता हूँ आपको। जैसे कि आपको ये गलती नहीं करनी है, जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन बैंक में दिखाता हूँ। जैसे कि देखो, ये प्रश्न लिखा हुआ है, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, तो आपको ये जो पूरी लाइन है ना, ये पूरी लाइन आपको लिखनी नहीं है, सिर्फ आपको यही लिखना है। देखो मैंने भी वही यही लिखा है, इधर देख सकते हैं आप। जैसे कि व्याख्या हो गई, ठीक है, संदर्भ हो गया, देखा है ना। तो ये आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, मेन चीज लिखनी है आपको बस। और दूसरी बात ये है, जैसे कि पूरा प्रश्न आता है, जैसे कि ऐसा मान लीजिए, प्रश्न कहाँ गया, कि जैसे कि इसमें एक प्रश्न दिया है कि तीसरा है, ठीक है, लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी किसी एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। तो आपको ये जो पूरा का पूरा प्रश्न है, ये आपको कॉपी में बिल्कुल भी नहीं लिखना है। मैं आपको लिखकर दिखा देता हूँ, ठीक है, मैं आपको लिखकर दिखा देता हूँ। तो देखिए, आप देखिए, मैंने आपको प्रश्न लिखा है, तो आपको ये गलती नहीं करनी है कि आपको पूरा का पूरा प्रश्न ये लिखना हो। ठीक है, कॉपी पे बिल्कुल भी आपको ये पूरा प्रश्न नहीं लिखना है। आपको सिर्फ इतना करना है, इस तरीके से डालना है प्रश्न, बीच में डालना है आपको प्रश्न नंबर तीसरा और इसका आंसर, यानी कि उत्तर या आंसर जो भी डालो। ठीक है, ये डालने के बाद आपको यहाँ से शुरू कर देना है। और करना क्या है, जैसे लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय देना है हमको, तो डालना है आपको आचार्य, इनका नाम लिखना है जिनका डालना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इतना डालना है। और इस तरीके से हेडिंग बना देना है, और डालना है क्या, एक और डाल देनी है हेडिंग है जीवन परिचय, बस। और कुछ नहीं करना है आपको यहाँ से। अब आपको यहाँ से लिखना शुरू कर देना है कि आचार्य, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, इस तरीके से शुक्ल जी का जन्म, जैसे इस तरीके जन्म कहाँ हुआ, क्या मूर्ति हुई, कैसे कैसे क्या करा क्या नहीं करा, वो सब आपको लिखना है जो आपने याद करा हो। और इसका याद करने का शॉर्ट तरीका मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा, जैसे ही आप कमेंट करोगे उसमें आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इसी प्रकार ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। इसी अगर आप यही टेक्निक अपनाते हैं तो आपका समय बचेगा, क्योंकि आप इतना सा लिखोगे तो इसमें समझ आएगा ना। तो आपको बस इतना सा लिखना है और छोड़ो, बस कहानी खत्म। टीचर बस समझता है कि क्या बच्चे ने किसका आंसर दिया है। ठीक है, बस प्रश्न नंबर डालो तीसरा, खत्म, और इसका आंसर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में बात चल रही है, उनका जीवन परिचय, और उनका लिखना शुरू कर दो बस। अपना काम सिर्फ आंसर देना है, वहां पर प्रश्न लिखना नहीं है हमारा काम यहाँ पर। ठीक है, हम सिर्फ आंसर देने जा रहे हैं। टीचर खुद समझेंगे कि हमें कौन से का प्रश्न किसने, कौन से बच्चे ने कैसे दिया है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, बाय, और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। बाय दोस्तों।